देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है और पिछले 3 दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 1 लाख से ऊपर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना 1.31 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 780 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया है। तो वहीं कोरोना की वैक्सीन भी अब आम लोगों के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कोरोना बढ़ रहा है, यानी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जी हां, फिर से देश में कोरोना के केसों की संख्या में अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारी टीम ने फरीदाबाद का दौरा किया और फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर लोगों से जाना कि क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सही समय पर कोरोना की वैक्सीन लग रही है या नहीं, और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सिविल अस्पताल की क्या कुछ तैयारियां हैं। जब हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाते समय जगह और दिन उन्होंने अपने आप चुनी थी और जब वहां आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसके लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि लोगों को अपनी जीवन रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर इस कोरोना वैक्सीन को लगवाना चाहिए। अंकल, क्या नाम है आपका? सतीश भाटिया। वैक्सीनेशन कराने आए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे पहुंचे? डायरेक्ट आया हूँ, डायरेक्ट बगैर रजिस्ट्रेशन के ही हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? किसी किस्म की दो ही नहीं। मेरा पहला भी लगा 1 महीना पहले और आज भी लगा, 2 लग गए। कहीं कहीं से शिकायतें इस तरह की आ कोई रही थी शिकायत हमें तो नहीं महसूस हुई। हमारा तो पूरा ग्रुप था 15 आदमियों का, सब ने लगाई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिना रजिस्ट्रेशन के भी किया है? हाँ जी, बगैर रजिस्ट्रेशन के पहले भी आए थे, लग गया था और आज भी लग गया। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे। लोग सरकारी हॉस्पिटल से डरते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट ज़्यादा सेफ है। मैं कह रहा हूँ सबसे सेफ यही है, क्या? सरकारी हॉस्पिटल। थैंक यू। अंकल, नाम क्या है आपका? लक्ष्मण दास कथोलिया। कितनी उम्र हो गई अंकल आपकी? मेरी है 69। वैक्सीनेशन आप कराने आए थे, किस तरह से कराया रजिस्ट्रेशन? आपने कैसे यहाँ कराया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आए कुछ भी नहीं, 5 मिनट लगे, अपना आराम से इंजेक्शन लगाया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। पहला इंजेक्शन लगवाया था, अब दूसरा भी लगा दिया, कोई परेशानी नहीं। कोई भाग दौड़ करनी नहीं पड़ी, किसी की सिफारिश नहीं करने की ज़रूरत पड़ी और फ्री में लग गया। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ दुनिया भाग रही है, यहाँ गवर्नमेंट जैसा हिसाब कहीं नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाने में लंबी लाइनों में लगना पड़ कुछ रहा है। भी नहीं है, या 2 से 3 मिनट नहीं लगे हमारा, आराम से इंजेक्शन लग गया, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं। एक दूसरा इंजेक्शन लग गया, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक होगा। किसी तरह कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। वहीं जब फरीदाबाद में कोरोना को लेकर तैयारियों की बात की गई तो फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि कोरोना के केस अब दोबारा से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इस कारण लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग होना। लोग इनमें लापरवाही बरतने लगे हैं। इसी को लेकर बीते ही जिला उपायुक्त ने सभी विभागों के साथ मीटिंग कर इस पर चर्चा की थी कि किसी प्रकार कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सके। वहीं रणदीप पुनिया ने बताया कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 25% बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। वहीं ईएसआई अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सिविल अस्पताल में आकर बिना रजिस्ट्रेशन की भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। वे बोले कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसी हिसाब से मरीजों की संख्या और स्थान देकर पोर्टल उन्हें समय देता है। देखिए, कोरोना पूरे देश में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, केरला में दोबारा से केसेस बढ़ने चालू है। उसके बाद पंजाब में बढ़ने चालू है। अब एनसीआर में आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। और चूँकि फरीदाबाद भी एनसीआर का पार्ट है और पीछे का पैटर्न अगर हम देखें तो जब एनसीआर में केसेस दिल्ली में बढ़े हैं तो उसके 5 या 10 दिन बाद
फरीदाबाद में केस बढ़ने चालू हुए हैं। और निश्चित तौर से एनसीआर का पार्ट होने कारण से आवाजाही जो फरीदाबाद की वो काफ़ी दिल्ली के साथ रहती है, लोगों की यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना है। इसको देखते हुए हमने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि पहले भी कोरोना के काफ़ी केसेस यहाँ 2 बार आए हैं और उनका सफलतापूर्वक मैनेजमेंट ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। इसी के क्रम में कल दोपहर को माननीय उपायुक्त महोदय ने सभी विभागों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, सभी से फीडबैक लेकर के और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सामाजिक स्थानों पर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि इंडोर जो है उसमें 200 से ज़्यादा व्यक्ति ना हो और आउटडोर अगर कोई फंक्शन है तो 500 से ज़्यादा व्यक्ति ना हो। इसके अतिरिक्त 9 इंसिडेंट कमांडर्स उपायुक्त महोदय ने लगाए हैं, 9 जगह डिवाइड करके पूरे फरीदाबाद ज़िले को। उनके नीचे उनकी अपनी कमेटियां हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो कि कोरोना की गाइडलाइंस जो हैं, बिहेवियर जो कोरोना का प्रॉपर होना चाहिए पब्लिक का, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो कमेटियां काम करेंगी, जगह जगह जाएंगी और ना मानने वालों को समझाएंगे और नहीं समझ में आने पर उनका चालान भी करेंगे, सख्ती भी की जाएगी, जिसमें मुख्यतया मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथ सैनिटाइज करना, अननेसेसरी या बिना कोई काम के भीड़ का पार्ट आप ना बने, तथा जहाँ भी कोई सामान लेने जाते हैं कि भीड़ लगी हुई है तो 2 गज की दूरी से आप अपना इंतज़ार करें। ये सभी प्रकार की बातें जो होती रही हैं 1 साल से, वही उन बातों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि कोरोना के मैनेजमेंट एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की बात है, इसमें हम लोग सबसे पहले जिन लोग टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव निकलते हैं उन लोगों की कम से कम 10 और 15 के बीच में जो कॉन्टैक्ट एक्टिव होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ढूंढना, उन सब का स्वास्थ्य परीक्षण करना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग करना, तथा पॉजिटिव जो केस निकल गया उसको आइसोलेट करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको अस्पताल में भर्ती करवाना, ये हमारा प्रमुख कार्य रहा है और इसी पर हम लोग जोर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त सैंपलिंग की संख्या भी, चूँकि केस बढ़ रहे हैं तो हमने बढ़ाई है, उसके लिए विशेष कार्य योजना बना रहे हैं। इसको देखते हुए कि कौन किस कॉलोनी से और किस पॉकेट से कहाँ से केस आ रहे हैं, उसी के अनुसार 6 हमारी मोबाइल लेबोरेटरीज़ हैं जो एम्बुलेंसेज में चल रही हैं, उनका प्रोग्राम बना करके उनको फील्ड में भेज करके और उनकी जांच सुनिश्चित कराएंगे उस एरिया की जहाँ पर केसेस ज़्यादा निकलते हैं। इसके अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने पुलिस को भी आदेश दिए हैं कल सख्त कि जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उन कंटेनमेंट जोन्स का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, उनकी बैरिकेडिंग करें, उस एरिया की को चिन्हित करें तथा पुलिस डिपार्टमेंट उस पर अपना ध्यान रखे, तथा जो मास्क नहीं पहनते हैं उनका पुलिस जहाँ जहाँ भी इनके ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो चालान करें लोगों का और लोगों को समझाएं। ऐसे में सवाल ये आता है कि कोरोना के जो मरीज हैं, क्योंकि अगर उनकी स्थिति बिगड़ती है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या हॉस्पिटलाइजेशन के इंतजाम पूरे हैं? कितने बेड हैं, कितने में आसानी से बेड मिलेंगे कोरोना के मरीज? देखिए, वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु भविष्य में कोई ऐसी समस्या ना आए इसको देखते हुए जितनी भी DCCC थी हमारी, उनको, क्योंकि पहले केसेस हमारे पास नील हो गए थे हॉस्पिटलाइजेशन वाले तकरीबन ऑलमोस्ट, तो हमने ज़रूरत नहीं समझी तो उनको डीएक्टिवेट कर दिया था। उनको दोबारा से उपायुक्त महोदय ने एक्टिवेट करवा दिया है। DCCC जो है हमारी, जैसे CHC खेड़ी कलां है हमारा, CHC पाली है हमारी, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कई जगह बनाई हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था है, उनको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। ESI मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई अभी तक ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है बेड्स की। इसके अतिरिक्त प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके भी 25% बेड हमारे लिए इन्हीं मरीजों के लिए हमने सुरक्षित किए हैं, वहाँ भी अभी कोई ऐसी भीड़ भड़के वाली बात अभी तक नहीं है। इसलिए हम पिछली बार चूँकि काफ़ी एक्टिव केस हमारे 2000 से ऊपर पहुँच के तकरीबन 3000 के आसपास, हमारे पास से 10,000 मरीजों का इलाज करने के लिए एक साथ हमारे पास जो प्लानिंग हमने बना रखी वो व्यवस्था हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए पब्लिक को इस मामले में, इलाज के मामले में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कोताही भी ना बरतें, क्योंकि दिवाली के टाइम लोगों ने कोताही बरती तो उसका परिणाम यह आया कि बहुत ज़बरदस्त हमारा उछाल आया था केसेज का। अब आप देख रहे हैं कि 29 मार्च से अब 9
अप्रैल आने वाली है, इस 10 दिन के पीरियड में मैक्सिमम केसेज आने की संभावना है, क्योंकि लोगों ने होली मिलन के टाइम में प्रोटोकॉल को तोड़ा है। उससे पहले मार्केटिंग जो होली की करी है उसमें भी प्रोटोकॉल को तोड़ा है। तो प्रोटोकॉल आप तोड़ते हो तो कोरोना बढ़ता है, कोरोना केसेस बढ़ते हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। 10 दिन 15 दिन के करीबन अगर हम लोग अपने आप को ढंग से अगर प्रोटोकॉल अगर हम निभा लेते हैं कोरोना का, तो निश्चित तौर से हम इस लहर को और बढ़ने से हम रोक सकते हैं। ऐसे में एक सवाल हो आता है कि कोरोना की अब क्योंकि वैक्सीनेशन चल रही है, तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्रोसेस है, और आमतौर पर जब लोग किसी पोर्टल करने को रजिस्टर करते हैं, जैसे पोर्टल आपने बनाया हुआ, तो कितने दिन का इंतजार करना होता है वैक्सीन के बाद? देखिए, पोर्टल ऑटोमेटिक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि जहां आप सेंटर चूज करते हैं उस पर आपसे पहले ऑलरेडी कितने व्यक्ति रजिस्टर्ड है इस बात पर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार वो आपको समय देता है। परंतु हम बार बार पब्लिक को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है कोई बात नहीं, वो व्यक्ति डायरेक्ट हमारे पास आए, क्योंकि हमने 76 तो हमारे परमानेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन होता है। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो 24x7 चलते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो रेगुलर डेज में चलते हैं। अप्रैल के महीने में सरकार ने निर्णय किया है कि कोई भी छुट्टी नहीं होगी, मतलब छुट्टी मीन्स कि हर दिन वैक्सीनेशन होगा। और इसका इतना बढ़िया रिस्पांस हमारे स्टाफ की तरफ से भी आ रहा है कि हमारा स्टाफ भी बड़ा मोटिवेटेड है और कोई छुट्टी नहीं मांग रहा है। लगातार हम कैंप लगा रहे हैं, 7-8 हज़ार के आसपास रोजाना की हमारी एवरेज आ रही है वैक्सीनेशन की। इसके अतिरिक्त हम 150 कैंप पे टोटल मिला करके जो साइट्स हैं 150 तक तो हम कर चुके हैं। इसको बढ़ा करके हम 200 तक ले जाना चाहते हैं। RWH का भी सहयोग ले रहे हैं, दूसरे NGOs का भी ले रहे हैं, जो भी समाज से भी मिल रहा है या कोई संस्था हमें मिल रही है, जहाँ जिस पॉकेट में 50-60-100 के आसपास व्यक्ति हैं, वहाँ हमारी टीम जाकर के कैंप लगा रही है। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जितने एलिजिबल लोग हैं उनको वैक्सीनेशन ना हो जाए। इस कड़ी में 2.25 लाख से ऊपर हम टीके लगा चुके हैं और हमारा लक्ष्य अप्रैल के महीने में 4 लाख का आंकड़ा छूने का। आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए कोई वेटिंग नहीं है, आइए और कोई वेटिंग नहीं, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आए वेटिंग। फिलहाल अस्पताल में आने वाले मरीजों को कोई भी समस्या नहीं हो रही है और बिना रजिस्ट्रेशन व नाम लिखवाए ही कोरोना वैक्सीन के टीके उन्हें लग रहे हैं, जिससे मरीज काफी खुश नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।